नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्य और मास्टरिंग मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों हम लोग जो है मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बिहार बोर्ड का पिछला 21 मॉडल पेपर जो आया है और अभी हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो एक बार सभी बच्चों और जो जो लाइव है वो एक बार कमेंट करके बता दें ऑडियो वीडियो ठीक है क्या। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व किए थे, आज उसका आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, 40 तक सॉल्व किए थे, उसके आगे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। यहां तक हम लोगों ने कल कर लिया था, यहां से 41 जीरो से पाई, ये 2x है ना। ऊपर में बच्चों क्या है, 2x है, ये ऊपर में 2x है, याद रखना 2x है। क्वेश्चन हमारा है जीरो से पाई साइन 2x बाई साइन x dx। बताना इसका वैल्यू किसके बराबर होगा। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो बच्चों इसको। जल्दी से इसको सॉल्व करो। क्या है हमारा, जीरो से पाई साइन 2x बाई साइन एक्स। डिफिनिट इंटीग्रल्स है, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ क्या होगा आंसर। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। नीतीश, राहुल, गौतम, रानी, आसिफ, पीयूष, नीतीश, चलो तो जल्दी जल्दी बनाते चलो बच्चों और आंसर बताते चलो। चलो 1 का डी आ रहा है। तो देखो बच्चों, हम लोगों के पास सबसे पहले एक चीज देख लो कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहां से क्या हो गया हमारा, जीरो से पाई और 2 साइन एक्स कॉस एक्स कर लिए। नीचे क्या है हमारा, साइन एक्स है, साथ में dx है। ठीक है बच्चों, साइन साइन कैंसिल हो गया, 2 बाहर ले लो। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन। कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और कहां से कहां चलेगा, जीरो से पाई चलेगा, जीरो से पाई। तो ये हो गया हमारा 2 साइन एक्स को हम लोग लिखेंगे साइन पाई माइनस साइन जीरो। तो 2 हो गया, साइन पाई की वैल्यू जीरो होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो 2 गुना जीरो जीरो। हमारा डी सही आंसर है, डी सही आंसर है। बिल्कुल इसी टाइम में गौतम, हाँ इसी टाइम में 9 बजे हर दिन आपका लाइव क्लास होगा। अभी तो एक क्लास ले रहा हूं, लेकिन जैसे ही कुछ बच्चे आने लगेंगे तो फिर हम 2 क्लास कर देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का एक क्लास होगा 9 से 10 और सब्जेक्टिव का होगा 10 से 11। ठीक है, 1 का डी आ रहा है। चलो अतुल का सही आंसर है, सुधांशु का सही है, आसिफ का भी सही आंसर है। 1 का 1 नहीं आएगा बेटा, 1 का डी आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ ये वाला। 42 है हमारा, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, और है हमारा साइन एक्स क्यूब। हमारा क्या है तुम्हारा, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब साइन 4x और dx। बताना है किसके बराबर होगा। हाँ बिल्कुल, थ्योरी भी पढ़ाएंगे, बट जो है ना इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का थ्योरी मेरा पढ़ाया हुआ है बच्चों। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा आपको। वहां पर जो है ना 12-13 वीडियो है, पूरा पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वो आप एक बार देख लो, उसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है भाई,
देखो जैसे ही हमारा क्या आया, ध्यान से देखो बच्चों, बार बार बता रहे हैं, माइनस ए से ए, तो जैसे ही माइनस ए से ए देखते हैं हमारे दिमाग में फॉर्मूला आता है कि अगर माइनस ए से ए एफ एक्स है, क्योंकि इस पर बहुत आता है क्वेश्चन, तो हमको इसको ना ध्यान रखना चाहिए। हम बार बार ये फॉर्मूला रोज लिख रहे हैं कि आप लोगों को ये याद आ जाए। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, दो वैल्यू होता है बच्चों, जीरो से ए एफ एक्स। ये कब होता है, ये होता है जब एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो जाए, और इसी की वैल्यू जीरो होती है कब, जब एफ माइनस एफ एक्स बराबर माइनस एफ एक्स हो जाए। मतलब ये सम फलन है और इवन फंक्शन है, और ऑड फंक्शन है तो जीरो हो जाता है। तो अपने को चेक करना है कि कैसा फंक्शन है, इवन है या ऑड है। तो कैसे चेक करते हैं बच्चों इवन और ऑड, देखो कैसे चेक करते हैं कि हमारे पास जो एफ एक्स है वो एफ एक्स है एक्स क्यूब साइन 4x। हम x के जगह f माइनस एक्स रख देंगे, है ना, f माइनस एक्स रख देंगे, तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स रखा जाएगा क्यूब, और साइन x के जगह माइनस एक्स रख रहे हैं और इसका पावर 4 कर दे रहे हैं, क्योंकि यहां 4 रहे चाहे पूरे पर पावर 4 रहे, दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, माइनस एक्स का क्यूब माइनस का पावर 3 माइनस हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, है ना, साइन माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और इसका पावर 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और माइनस का पावर सम संख्या, माइनस का पावर 4 प्लस हो गया, और साइन एक्स का पावर 4 साइन 4x हो गया। तो तुम देखो क्या आ रहा है कि साइन क्यूब एक्स साइन 4, तो ठीक है, उसके पहले माइनस लग गया तो ये माइनस एफ एक्स हो गया, ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया माइनस एफ एक्स। तो तुम क्या देख रहे हो कि एफ माइनस एक्स जो है माइनस एफ एक्स हो गया। और हम लोग क्या जानते हैं, जब भी ये माइनस ए से ए वाला रहेगा, और क्या आ रहा है, ये वाला चीज आ रहा है माइनस एफ एक्स बराबर एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0। तो 42 का सी हमारा आंसर है, ठीक है। सारा चीज का क्लास होगा, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद वेक्टर 3D होगा, ठीक है। सारा एक तरफ से हम लोग करते जा रहे हैं, आप बस रेगुलर क्लास कीजिए, हर क्लास होगी, हर एक चीज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और जहां तक की बात है और हो रही है बच्चों, हम लोग ना क्रैश कोर्स भी पूरा कर लेंगे। तो पहले आप लोग ऐसे पढ़िए, जब बच्चे जो है थोड़ा सा, अभी हमको लग रहा है कि सारे बच्चे पढ़ने के मूड में नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा पढ़ने देते हैं, दुर्गा पूजा के बाद देखते हैं क्रैश कोर्स, अगर अच्छे बच्चे आने लग जाएंगे लाइव, अच्छा बच्चा आने लग जाएगा, तो फिर हम ना क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर देंगे। उससे क्या होगा कि सभी बच्चों का हर चीज एक बार पूरा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे जरूरत होगी आप लोगों को, उस जरूरत के हिसाब से हम क्लास लेते चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 43 बनाइए, ये 43 क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेशन है हमारे पास -1 से 1 e टू दी पावर मॉडुलस थीटा और साथ में डी थीटा। चलो इसको सॉल्व करके बताओ, -1 से 1 e टू दी पावर माइनस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन के आगे नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं है बच्चों, इंटीग्रेशन के आगे नहीं पढ़े हैं तो पहले इंटीग्रेशन खत्म करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे, सारा चीज पढ़ेंगे, चिंता मत करो, सब चीज पढ़ेंगे। यही तो क्वेश्चन है 2025 का VVI बच्चों, 2025 का ही तो तैयारी करा रहे हैं। आपका गौतम बाबू, आपके जो है ना एग्जाम में 50 मार्क्स का रहता है ऑब्जेक्टिव, तो 50, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें 50 बनाना है, तो अभी ही तो पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ते चलिए। चलिए अभी देखो भाई, ये मॉडुलस वाला है, तो मॉडुलस में क्या करना होता है, अपने को पता करना होता है कि भैया थीटा निगेटिव कब है, थीटा पॉजिटिव कब है। कहां से कहां तक मेरा लिमिट, -1 से 1, तो यहां पर अगर -1 है, यहां पर 1 है, तो यहां पर देखो थीटा, ये बीच में 0 होगा, तो -1 से 0 तक थीटा निगेटिव, 0 से 1 तक थीटा पॉजिटिव। तो मॉडुलस का क्या मतलब होता है, पिछले क्लास में भी बताए थे कि भैया मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या होती है, कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर है तो इसकी वैल्यू x आ जाएगी, मतलब जो मॉड के अंदर था वही बाहर आ जाएगा,
और x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा तो x का वैल्यू -x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा होता है। बात करोगे क्यों होता है ऐसा भाई? मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, निरपेक्ष मान। तो जैसे ही हम लोग ना, आप लोग ना बचपन में ये पढ़ लिए थे, क्या पढ़ लिए थे कि सर मॉड में -3 है तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, आपने रट्टा मार लिया था। ये कॉन्सेप्ट बच्चों से गलती करवाता है। आपको करना क्या चाहिए था, आपको मोड के अंदर जो है, मोड के अंदर जो है -3 है, मोड के अंदर -3, तो आप सोच लो पहले कि निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो मोड के अंदर निगेटिव है, तो मोड के अंदर अगर निगेटिव है तो बाहर तो ये चीज आएगा, -3 ही बाहर आएगा, लेकिन अपने साथ क्या लगा के बाहर आएगा, माइनस, इसीलिए माइनस माइनस प्लस 3 हो जाता है। और अगर के मोड के अंदर 3 होता तो ये मोड से चुपचाप ऐसे ही बाहर सिर्फ 3 आ जाएगा। तो याद रखना, मोड के अंदर से अगर मोड के अंदर निगेटिव है तो बाहर आएगा तो माइनस साइन लगा के बाहर आएगा, और मोड के अंदर अगर पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या है, तो जैसा था वैसा ही बाहर आ जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट से करोगे तो कभी गलती नहीं होगी आप लोगों की। ठीक है, तो चलो इसको तो हटा देते हैं और इसको बनाते हैं हम लोग। चलो देखो, अभी देखो, तो अभी जब हम लोग इसको ऐसा कर लें कि भैया -1 से 0 तक चलते हैं, तो ई का पावर, ये थीटा तो मॉड के अंदर निगेटिव है तो -θ d थीटा हो जाएगा, और प्लस 0 से 1 चलेंगे तो 0 से 1 में थीटा पॉजिटिव है तो ई का पावर θ d थीटा हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। ई का पावर -θ का इंटीग्रेशन ई का पावर -θ, और थीटा का कोफिशिएंट -1 से भागा लग जाएगा, और कहां से कहां लिमिट चला, -1 से 0, -1 से 0, और प्लस e टू दी पावर थीटा का e टू दी पावर थीटा हो गया 0 से 1, है ना। तो हम लोग ना थीटा के जगह पर, क्योंकि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जहां भी थीटा है वहां पे लिमिट डालेंगे हम लोग। तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस तो बाहर आ गया, -1 माइनस बाहर आ गया, तो e टू दी पावर थीटा माइनस थीटा, तो -0 माइनस e टू दी पावर -1 प्लस e टू दी पावर 1 माइनस e टू दी पावर 0। अच्छा एक बात देख लो बेटा, e टू दी पावर -0 कर लो, -0 या 0 एक ही बात होती है, -0 या 0 एक ही बात होती है, तो ये 1 आ गया, और माइनस e का पावर -1 तो 1/e आ जाएगा, प्लस ये e आ गया और -1 आ गया। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 प्लस 1/e प्लस e -1। ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारा, देखो तो कुछ गड़बड़, 0 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/e। ठीक है, प्लस चल रहा था हमारा, -1 आ गया। तो भाई हमारा तो क्या आ रहा है, e प्लस 1/e, e प्लस 1/e, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है हमारा, e का पावर 0 तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो प्लस -1, कहीं कुछ गड़बड़, -1 से 0 e का पावर -θ, 0 से 1 e का पावर θ d थीटा, e का पावर -θ का e का पावर -θ रहेगा, -1 से डिवाइड, तो माइनस बाहर आ जाएगा 0 से 1। ठीक है, और e का पावर θ 1, e का पावर 1 e माइनस e का पावर 0 1 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, सही चल रहा है हमारा, सही चल रहा है। तो हमारा यहां पर 2e पर -2 हो रहा है हमारा, एक है e, एक है e -2, तो 2e -2 ऐसा तो नहीं आ रहा है हमारा, 2e -2 तो नहीं आ रहा है, कहीं क्या गड़बड़ हो गया मेरा, देख लें तो। e का पावर -1 है लिमिट हमारा, ये माइनस आ गया इधर, मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है भाई, मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, e का पावर -θ का e का पावर -θ -1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस बाहर ले रहे हैं, e का पावर 0 बाय e का पावर, सॉरी ये -θ है ना, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा भाई। देखो कैसे, ये -θ है, थीटा की जगह -1 डालेंगे ना, माइनस थीटा की जगह -1 डालेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, तो यहां पर जो है हमारा e आ जाएगा, e, और यहां भी हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, यहां भी हमारा क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। ठीक है, यहां पर हमसे मिस्टेक हो गया था, -θ जब -1 डालेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, तो यहां पर e आ गया, तो e आ गया 2e -2, और 2 कॉमन ले लो, e -1 आ रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही है।
चलो बिल्कुल बिल्कुल, ई का पावर 1 होगा। मैंने थीटा की जगह ना -1 डाल दिया और इस माइनस को भूल गया, इस माइनस के वजह से प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस माइनस के वजह से क्या होगा, प्लस होगा। ऑप्शन बी हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। चलो ये बनाना है हमारा 44 है, I इक्वल टू सेक एक्स डिग्री और 10x डिग्री dx, सेक एक्स डिग्री 10x डिग्री dx। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, e का पावर 1 होगा। बिल्कुल, हमने -1 दे दिया था, माइनस मेरा छूट गया था। चलो इसको बनाओ जल्दी से, इसको बनाओ जल्दी से। 44 है, 44 है, जल्दी से इसको बनाओ। चलो देखो ध्यान से बेटा, x डिग्री है और x डिग्री है, तो एक बात याद रखना, साइन कॉस जो भी हो, डिग्री में हम लोग इसको ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना इंटीग्रेट कर सकते हैं। डिग्री से हमको किस में लाना होगा, रेडियन में लाना होगा, तभी जो है भाई रॉन्ग नहीं बताता है, मेरे से जो मिस्टेक हो गया उसको बताता है कि आप ना मिस्टेक किए हैं, तो ऐसा नहीं है, है ना। तो वो मिस्टेक जो होता है वो आप लोगों को बताना है, क्योंकि सामने में देखो, ऑफलाइन जब होता है ना, सामने में बच्चे बोल देते हैं कि सर यहां पर आपने गलती कर दिया, ठीक है। और जब ऑनलाइन होता है तो फिर आप ही लोग को बताना है। मैं भी इंसान हूं, मिस्टेक हो ही सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना। वो देखो थोड़ा मोड़ा कहीं पे माइनस छूट जाना, कहीं पे प्लस छूट जाना, तो ये सब थोड़ा सा हो सकता है, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बड़ा इशू नहीं करना है। देखो क्या है बच्चों, ये डिग्री है ना, तो पहले डिग्री में हम लोग नहीं कर सकते हैं ना, डिग्री में नहीं कर सकते, इसको रेडियन बनाते हैं। तो याद है आपको, हम लोगों ने 11th में पढ़ा था, क्या पढ़े थे कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर है ना। 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन के बराबर है। तो 1 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। तो एक्चुअली में क्या हो गया, तो यहां से अगर आई का बात कर लेते हो तो आई हो गया हमारा सेक एक्स डिग्री, अगर 1 डिग्री पाई बटे 180 रेडियन है, रेडियन में ये सी लिखना जरूरी नहीं है, तो ये हो जाएगा पाई एक्स बाय 180 और 10 पाई एक्स बटे 180, ठीक है, डीएक्स। और हमको पता है ये सेक थीटा या टेन थीटा है। सेक थीटा टेन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, है ना, क्योंकि सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा टेन थीटा, तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन हो जाता है सेक थीटा टेन थीटा का सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा मतलब पाई एक्स बाय 180 डिग्री, और एक्स का कोफिशिएंट से भाग, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया, पाई बटे 180 प्लस कांस्टेंट। अब इसको सीधा कर लो, ये हो जाएगा पाई बटे 180 बाई पाई, क्या हो जाएगा 180 बाई पाई, है ना। और ये हो जाएगा सेक, और ये तो वापस हम इसको चेंज कर लेंगे, एक्स डिग्री के बदले में हम लोग इतना लिखे थे, इसको छोड़ के वापस से एक्स डिग्री लिख देंगे, क्योंकि आंसर में एक्स डिग्री है, प्लस कांस्टेंट। तो हमारा आंसर आया 180 बाई पाई सेक एक्स डिग्री, 180 बाई पाई सेक एक्स डिग्री। ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑप्शन सी। सुधांशु बी नहीं सी होगा, आसिफ बी नहीं सी होगा, ठीक है, अजीत पांडे सभी का ना बी नहीं होगा, सी होगा भाई, सी होगा। आप लोग एक बार देख लो, सी होगा, है ना। ये डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में एक्स के कोफिशिएंट से भाग होता है ना, एक्स के कोफिशिएंट से भाग होता है, पलट जाएगा ऊपर जाके, आंसर सी आएगा, आंसर सी आएगा, ठीक है, आंसर सी आएगा। 44 का सी होगा, ठीक है बच्चों, 44 का सी होगा। चलो 44 का सी होगा, आगे बढ़ते हैं। चलो 45 इसको सॉल्व करो, 45 इसको सॉल्व करो,
आई इक्वल टू क्या है, एक्स का पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। हाँ बिल्कुल सी होगा बच्चों, घबराना नहीं है। अच्छा देखो एक बात बताते हैं, कभी तुमसे जो है ना मिस्टेक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैथ्स में। मैथ्स में मिस्टेक होना है, फिर उसको हम लोगों को ठीक करना है, ये सब चीज नहीं करना है ना। अभी पढ़ते चलो बच्चों, पढ़ते चलो। जिस दिन 100 बच्चा लाइव आने लगेगा उस दिन से क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्रैश कोर्स स्टार्ट कर देंगे और वहां पर हम ना क्या करेंगे, सारे चैप्टर का जो है बेसिक्स हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बेसिस पर। पूरा, जब क्रैश कोर्स का मतलब ही होता है पूरा सिलेबस कराना बच्चों, पूरा सिलेबस कराएंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए जरा, अच्छा क्वेश्चन है। 100 ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार बोर्ड में जो है ना इतना जल्दी चेंज नहीं होने वाला है, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों इसको कैसे बनाओगे, इसको कैसे बनाओगे जल्दी से। सुधांशु का आ रहा है 45 का बी। देखो इसको कैसे बनाते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो इसको ऐसे बनाते हैं। आई इक्वल टू क्या करते हैं, एक्स का 4 है तो x4 -1 कर लेते हैं, +1 कर लेते हैं, और यहां पर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है बच्चों, देखो कैसे बनाते हैं इसको। यहां से फिर आ जाए आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, एक्स का 4, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके नीचे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस इस 1 के भी नीचे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, और ये हो गया हमारा dx। अभी यहां पर क्या हो रहा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा, और ये यहां रहा dx, तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कैंसिल हो गया। अब क्या आ रहा है हमारा, देखो तो, या इंटीग्रेशन क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस पूरे का dx। अच्छा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स क्यूब बाई 3, -1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। ये हो गया हमारा tan इनवर्स x, और प्लस क्या हो गया, कांस्टेंट। तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। तो ऑप्शन जो हमारा है, ऑप्शन बी हमारा सही है। तो 45 का बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 45 का बी हमारा सही हो जाएगा। चलो, सुधांशु का सही है, अजीत का सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, रानी का भी सही है, सभी बच्चों का सही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 45 के बाद 46, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए इसको आप। क्या है हमारा, आई इक्वल टू, यहां से स्टार्ट करते हैं, आई इक्वल टू 1 बाई ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स dx। बनाओ इसको जल्दी से, इसको जल्दी से बनाओ। सब लोग बनाते चलो जल्दी जल्दी बच्चों। इसको बनाओ। जल्दी जल्दी इसको बनाओ। चलो देखो, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई ई टू दी पावर एक्स प्लस 1 बाई ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर माइनस एक्स को क्या कहें हम लोग, 1 बाई ई टू दी पावर एक्स dx लिख दिया। ठीक है बच्चों,
अच्छा अब देखो यहां पर एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 बाई, नीचे एलसीएम लेते हैं e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x गुना e टू दी पावर x का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब +1 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। यहां से बच्चों ये e टू दी पावर x ऊपर चला जाएगा तो e टू दी पावर x ऊपर चला गया, और यहां पर बचा e टू दी पावर x का स्क्वायर और +1 और साथ में हो गया dx। अब यहां पर हम लोग पुट कर लेते हैं e का पावर x को t, e का पावर x को क्या पुट कर लेते हैं t, तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर x और x का डिफरेंशियल dx और t का डिफरेंशियल dt, तो e टू दी पावर x dx इक्वल टू dt, तो ऊपर वाला चीज हमारा dt आ गया और नीचे क्या हो गया t स्क्वायर प्लस 1 आ गया, t स्क्वायर प्लस क्या आ गया 1 आ गया। तो अब देखो तो क्या है हमारे पास 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ये tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन होता है, प्लस कांस्टेंट tan इनवर्स t, ये tan इनवर्स t प्लस कांस्टेंट, तो tan इनवर्स और t के जगह हम लोग क्या रख दें e टू दी पावर x और प्लस कांस्टेंट, तो tan इनवर्स e टू दी पावर x प्लस कांस्टेंट। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर आ रहा है, सुधांशु का बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से, अजीत का भी सही है, आसिफ का भी सही है, सारे बच्चों का सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 40 के बाद 47 पर बनाओ। 2x tan इनवर्स x स्क्वायर बाय 1 प्लस x का पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी से बनाओ। अनिकेत का भी सही था पिछला, बनाओ बच्चों इसको जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल सेम क्वेश्चन बुक में है बेटा, सारा ही क्वेश्चन बुक हो जाए, आपका मॉडल पेपर है ये, है ना। देखो बिहार बोर्ड ना क्या किया था, हम ना कौन कौन सा मॉडल पेपर कर रहे हैं, 2017 में पूरा सेट दिया था, 10 सेट मॉडल पेपर दिया था, 10 सेट बिहार बोर्ड दिया था मॉडल पेपर। ठीक है, 2018 में 5 सेट मॉडल पेपर दिया था बिहार बोर्ड, हम 17 के पहले का नहीं लिए, इसी में 21 हो गया, तो इसी में बहुत सारा क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक है, मेरे पास तो 2012 से सारे का है, बट जो है हम ना 17 से उठाएं, क्योंकि यहाँ पे 10 इसका हो गया, 5 इसका हो गया, उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये रहा यहां तक, अभी 25 इस साल आने वाला है, तो कितना आ गया 10, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, इसीलिए हम हेडिंग डाले हैं पिछला 21 मॉडल पेपर। भाई 21 मॉडल पेपर मतलब 21 मॉडल पेपर आ गया, और पिछला 10 साल का हम लोग क्वेश्चन पेपर भी जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे तो वो भी करेंगे, तो 21 मॉडल पेपर और 10 क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, तो 10 और 21 क्या 31, इतना क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं आपके एग्जाम के लिए, सारा क्वेश्चन आपको लगेगा हम यहां बना चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, तो चिंता मत करो, आराम से हो जाएगा। चलो देखो यहां पर क्या है हमारा इंटीग्रेशन, क्या है हमारा, यहां ले लेता हूं, इंटीग्रेशन क्या है हमारा, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन है 2x tan इनवर्स x स्क्वायर बाय 1 प्लस x का 4 dx। ठीक है बच्चों, ये है हमारा। तो अब देखो क्या है ध्यान से, और ये सारा मॉडल पेपर हम अपने ऐप में, ऐप का डिस्क्रिप्शन लिंक में है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर फ्री सेक्शन में, फ्री मटेरियल में आपको सारा मॉडल पेपर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, वहां से आप मॉडल पेपर डाउनलोड भी कर सकते हो। तो यहां से क्या कर लो, पुट कर लो tan इनवर्स x स्क्वायर इक्वल टू t, तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, है ना, और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा हमारा dt। तो ये देखो तो क्या आ रहा है, ऊपर आ गया 2x बाय 1 प्लस एक्स का 4 dx इक्वल टू dt। तो ध्यान दो, ये वाली चीज जो हमारी है बच्चों, ये वाली चीज 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और साथ में dt, ये dx, ये तो dt हो गया, ये क्या हो गया हमारा dt, और इस चीज को हमने t माना है, एक्चुअली में ये क्या बन गया, तो दिस इंप्लाइज i इक्वल टू, ये चीज हमारे t और ये पूरा है dt,
तो dt क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। और यहां से क्या हो गया टी स्क्वायर, तो टी क्या है हमारा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट। तो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पर हमारा आंसर डी हो जाएगा, हमारा कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 2 आना चाहिए, है ना। तो यहां पर हमारा कोई आंसर नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है ना। 43 का डी सही है, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, 43 का डी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, ये 48 नंबर है, 48 नंबर है, ठीक है। 48 नंबर बनाना है। देखो क्या है 48 नंबर, क्या है हमारे पास, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय लॉग एक्स ले लो भाई, अब माइनस 1 बाय लॉग एक्स का स्क्वायर, लॉग एक्स का स्क्वायर, 1 बाय लॉग एक्स का स्क्वायर ले लो dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, जल्दी से इंटीग्रेशन करके बताओ क्या होगा इसका, जल्दी से इसका इंटीग्रेशन करके बताओ क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन जल्दी से करके बताओ क्या होगा। चलो यहां क्या कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, यहां क्या कर रहे हैं हम लोग, पुट कर रहे हैं क्या चीज को, log x को t, ठीक है। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाय, अच्छा log x को अगर हम लोग t मान लेते हैं, तो ध्यान देना बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आप लोग सीख लो, log x अगर t है तो x बराबर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t, याद रखना log x t है तो x बराबर क्या होगा, e टू दी पावर t। इसको हम लोग क्या करते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं। तो लॉगरिदमिक फंक्शन को एक्सपोनेंशियल में ऐसे ही चेंज किया जाता है, एक्चुअली में ये बेस जो है यहाँ कुछ नहीं है तो e है। तो हमारा जो ना लॉगरिदमिक को एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करते हैं, log n बेस a इक्वल टू x है, तो ये x जो है वो किसका पावर होता है, a का, तो a का पावर x बराबर n हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या होता है, इसको हम लोग लॉगरिदमिक से एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल से लॉगरिदमिक, जो लॉग वाला है उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं, जो एक्सपोनेंशियल वाला है उसको हम लोग लॉग में ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो हमारा ये लॉगरिदमिक फंक्शन था, उसको हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लिया, तो x इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर t। तो और इसका डिफरेंशिएशन अगर कर लें तो dx हो जाएगा e टू दी पावर t dt, e टू दी पावर t dt, ठीक है। और अब यहां से देखो हमारा क्या बन गया, ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाय लॉग एक्स को हमने क्या माना था t, माइनस 1 बाय लॉग एक्स का स्क्वायर, ये क्या हो गया t स्क्वायर, और dx के जगह पर e का पावर t dt। तो अब अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो क्या मिल रहा है यहां पर, ये वाली पूरी चीज जो हमारी है, ये वाली पूरी चीज जो हमारी है, इसको हम लोग अगर ft मानते हैं, है ना, और तो ये वाली पूरी चीज क्या हो जाएगा, इस पूरे माइनस को लेके माइनस अंदर ले लो, बाहर में प्लस ले लो, तो ये पूरा चीज हो जाएगा f डैश t, f डैश t। तो ये किस फॉर्मूला में आ गया, ये इस फॉर्मूला में आ गया कि i इक्वल टू, ये देखो क्या आ गया बेटा, ये आ गया इस तरह से, i इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, अंदर में एफ टी प्लस एफ डैश टी और dt, और इसका इंटीग्रेशन तो हम लोगों को पता है, ये होता है e टू दी पावर t एफ टी प्लस कॉन्स्टेंट। तो e टू दी पावर t, अच्छा e टू दी पावर t क्या है हमारा, x है, e टू दी पावर t क्या है हमारा x, और एफ टी क्या है हमारा, एफ टी क्या है 1 बाई टी, तो 1 बाई टी, टी किसको माने हैं log x, और प्लस कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट, तो x बाई log x प्लस कांस्टेंट, x बाई log x प्लस कांस्टेंट, ऑप्शन बी हमारा सही है, x बाई log x प्लस कांस्टेंट। निवास कुमार गुड इवनिंग भाई, है ना। चलो, तो जिससे नहीं बना इसको आप देख लो, समझ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसको आप लोग बना लो जल्दी से।
तो ये था हमारा 48। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 49, चलो इसको बनाओ बच्चों। 49 को 49 को 49 बनाना है अपने को। 49 क्या है हमारा, देखो तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 dx। आसान सा है, जल्दी से बना के बताओ। आसान सा है, जल्दी से बना के बताओ। रानी का आंसर पहला बार में ए आया, दूसरा बार में बी आया। ऐसा करो तुम सी भी लिख दो, डी भी लिख दो, चारों में से कोई सही तो हो ही जाएगा। है ना। एक आंसर देना है, एक आंसर। चलो देखो बच्चों, अच्छा यहां क्या दिख रहा है, यहां क्या दिख रहा है, यहां क्या दिख रहा है, 10x ऊपर सेक है। 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक। तो 10 को t मान लो, सेक स्क्वायर एक्स dt आ जाएगा। तो यहां पर पुट कर लेते हैं हम लोग, क्या पुट कर लेते हैं, 10x इक्वल टू टी। 10x हमारा t है, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये हमारा हो गया dt। सेक स्क्वायर एक्स ये हमारा हो गया dt। तो यहां से देखो क्या हो रहा है, आई इक्वल टू, ऊपर है हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx, तो सेक स्क्वायर एक्स dx को हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर वाला को dt, ऊपर वाले को क्या लिख रहे हैं हम लोग भाई, dt। और नीचे 10 को हम लोगों ने t माना है, तो t का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखो ये फॉर्मूला पर आ गया बच्चों, क्या चीज पर आ गया, फॉर्मूला पर। क्या फॉर्मूला है, ध्यान दो, आप लोग को फॉर्मूला हम याद कराए हैं, फिर से देख लो फॉर्मूला क्या होता है, dx बाई एक्स। गलत है, हाँ पता है, पता है, फॉर्मूला गलत है बच्चों। ये हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला हम फिर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, 10 इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है, ये होता है। हमको ना रूट हमको ध्यान में आ गया, ये होता है फॉर्मूला। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसमें लगा दो, आई इक्वल टू 1 बाई ए, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स बाई ए टी बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये आ गया आई इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स, टी कितना है हमारा, टी है टेन थीटा 10x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। और ऐसा कोई आंसर ही नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ऑप्शन डी हमारा सही होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन डी हमारा सही है। ऐसा आंसर ही नहीं आया, तो ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है। हमने गलत लिखा था फॉर्मूला, अभी सही लिख दिया, आप लोग लिख लो। गलत फॉर्मूला, मेरे ध्यान में रूट आ गया था, रूट, रूट वाला लिख दिया था हमने। रूट नहीं है भाई, यहाँ पे, यहाँ पर रूट नहीं है। ठीक है, तो देखो ऐसा मिस्टेक आप लोग से भी होगा, तो थोड़ा सा एक बार फिर से चेक कर लेना। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। 50 50 देखो क्या है तुम्हारा, आई इक्वल टू 0 से 3 है x 3 माइनस एक्स का पावर 3/2 dx। चलो सॉल्व करो इसको। हाँ भाई बोले मेरे से गलती हो गया, गलती से हमने लिखा था भाई, ठीक कर लिया। अब जान मारोगे क्या? चलो, अब मेरे दिमाग में रूट आ गया ना, रूट वाला, रूट का रूट नहीं होगा तो टेन इनवर्स 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई। वन बाई ए भी होता है रानी, 1/a भी होता है, 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए होता है ना।
चलो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर किंग रूल लगाओ, जल्दी से इसको बनाने का कोशिश करो। किंग रूल लगाओ। तो किंग रूल पता है ना, किंग रूल क्या होता है, फिर से बता देता हूं कि अगर 0 से a रहे एफ एक्स डी एक्स है, तो 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 3 है ना, 3, 0 से 3 है ना, 0 से 3। तो अभी देखो यहां से क्या हो जाएगा हमारा, 0 से 3 और 0 से 3, और x की जगह हम लोग लिखेंगे 3 माइनस एक्स, और यहाँ पे 3 माइनस एक्स की जगह 3 माइनस एक्स, और इसका पावर 3/2 dx। तो यहां से आ जाएगा हमारा 0 से 3, 3 माइनस एक्स, और ये 3 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, x का पावर 3/2 dx हो जाएगा। ठीक है, 3/2 क्या हो जाएगा, dx आ जाएगा। अच्छा चलो देखो यहां से क्या हो रहा है, यहां से देखो क्या हो रहा है कि 0 से 3, अभी 3x का पावर 3/2 माइनस एक्स का पावर 3/2 प्लस 1, तो 5/2 हो जाएगा, 5/2, और ये हमारा है dx, ये हमारा है dx। ठीक है, ये हमारा dx है। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, तो 3 बाहर हो गया, x का पावर 3/2 प्लस 1, 5/2 बाय 5/2, माइनस एक्स का पावर 7/2 बाय 7/2, और कहां से कहां चल रहा है, 0 से 3 चल रहा है। तो यहां तो 3, अच्छा 3 क्या है, सिर्फ इसमें है भाई 3, ध्यान देना 3 इसमें सिर्फ है, पहला वाले में 3 है हमारा। ठीक है, पहला वाले में 3 है, तो 3 हम अंदर लिखेंगे, यहां लिखेंगे। तो यहां 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6/5, एक्स का पावर 5/2 माइनस 2/7, एक्स का पावर 7/2, 0 से 3। ठीक है, अच्छा तो क्या आ रहा है हमारा, देखो तो ध्यान से, 6/5 और 3 का पावर 5/2 माइनस 2/7, 3 का पावर 7/2, और 0 रखेंगे तो खत्म ही हो जाएगा, तो बस यही रख लो। इसको अब सॉल्व कर लेना है। ठीक है, उसको अब सॉल्व कर लेना है। तो अभी देखो क्या आ रहा है हमारा, 6/5, और देखो 3 का पावर 1/2 क्या हो गया, √3, √3 को 5 बार कर लो, √3 गुना √3, 3 3 3 9 √2, यहां से आ रहा है 9 √3, और माइनस यहां पर 3 का पावर 1/2 क्या हो गया, √3, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 27 √3 हो जाएगा। यहाँ पे 2/7, 2/7, 27 √3। ठीक है भाई, अब इसका ले लो नीचे, क्या है तुम्हारा 35, 7 से गुना करना है, तो 9 गुना 6 गुना 7, 42 गुना 9 √3, माइनस 7 से 5 बार में, 7 से कितने बार में, 5 बार में, 5 गुना 2 10, 10 गुना 27 √3। अब गुना कर लो भाई, देखो तो क्या आ रहा है, 42 गुना 9, तो यहां तो नीचे 35 आ ही जाएगा। ठीक है, ऊपर 9 दूनी 18 हाथ रहा 1, 9 दूनी 18 हाथ रहा 1, 9 चौके 36, 1 37 √3, अब माइनस √3 है भाई, अब माइनस 270, 270, तो 270 √3, तो घटा लो, 200 378 में 270, तो 108 √3/35 आ जाएगा, 108 √3/35। ऑप्शन ए हमारा 50 का सही है, 50 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 50 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 50 का ऑप्शन ए सही है। चलो 50 का ऑप्शन ए सही है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, 51 बनाओ जरा इसको, 51 नंबर, 50 का ए सही है, बनाओ। आई इक्वल टू क्या है हमारा, 5/6 5/3 dx बाई √1 प्लस √10x dx, 5/6 5/3 dx बाई 1 प्लस √ चलो करो जल्दी से इसको।
देखो क्या करना है बच्चों, पहले तो ये जो है हमारा i इक्वल टू π/6 से π/3, π/6 से क्या करना है π/3 और dx/1 प्लस इसको क्या करेंगे रूट साइन एक्स बाय रूट कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर नीचे एक नया टेक्निक बताते हैं आप लोगों को, रूट कॉस एक्स से यहां भी गुना कर दो, रूट कॉस एक्स से यहां भी गुना कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा i इक्वल टू π/6 से π/3 और ऊपर हो जाएगा रूट कॉस एक्स dx और नीचे जब इसको गुना करोगे तो 1 गुना कॉस एक्स तो रूट कॉस एक्स हो गया और प्लस यहां से कॉस एक्स कट के क्या हो जाएगा रूट साइन एक्स हो गया। ठीक है, इसको ले लेते हैं नंबर 1। अच्छा, अभी एक ना हम लोगों का जो फॉर्मूला था वो किंग रूल जिससे आया था कि अगर a से b रहे एफ एक्स dx, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं a से b एफ a प्लस बी माइनस एक्स dx, ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री, 30 प्लस 60 कितना आ गया 90, है ना, तो 90 माइनस एक्स, कॉस 90 माइनस एक्स, यहां से अगर हम लोग ये वाला रूल लगाएं तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा π/6 से π/3 और ऊपर क्या है a प्लस बी, मतलब इस दोनों को जोड़ो माइनस एक्स, तो 30 प्लस 60 90 माइनस एक्स, ऊपर हो जाएगा हमारा साइन एक्स और नीचे यहां देखो तो कॉस 90 माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा साइन एक्स और प्लस साइन 90 माइनस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो गया नंबर 2। दोनों को जोड़ लो तो 1 जोड़ 2 क्या मिल रहा है हमको 2i बराबर 2i बराबर 2i बराबर, देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम है, रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, तो नीचे तो हो गया रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स और ऊपर में यहां रूट कॉस एक्स है, यहां रूट साइन एक्स है, तो रूट कॉस एक्स है प्लस रूट साइन एक्स है और साथ में dx है, तो ये और ये क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा dx, कहां से कहां चला था π/6 से π/3 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो यहां से यहां पर क्या था हमारा π/6 से π/3 और 2i बराबर क्या हो जाएगा dx का हो गया x, ऊपर में नीचे है π/6 ऊपर है π/3, तो 2i बराबर 60 माइनस 30 तो π/3 माइनस π/6, तो 60 में 30 घटा लो भाई तो कितना आ जाएगा 2i बराबर π/6, तो i बराबर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, तो यहां से क्या हो गया i बराबर क्या आ गया ये 2 नीचे तो 6 दूनी 12, तो π/12 आ जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी हमारा सही है, 51 का ऑप्शन डी हमारा सही है, तो जिसने बी बताया है वो गलत है, ऑप्शन डी हमारा सही है। ऑप्शन डी हमारा सही है भाई, है ना, बी नहीं आएगा डी आएगा, एक बार आप लोग चेक कर लो अच्छे से, ऑप्शन डी हमारा सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ध्यान देना बी उन्होंने दे दिया जिसने 2 को इधर उठा के नहीं किया है ना, 2 को नीचे भी लाना था, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 52 देखो तो 52 क्या है हमारा i इक्वल टू 0 से 1 1/रूट, ये तो बड़ा आसान सा है, जल्दी बनाओ, 0 से 1 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चलो देखो ये हमारा साइन इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन किसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का, और 0 से 1 लगा दो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 1 होता है 90 डिग्री π/2 और साइन इनवर्स 0 हो गया 0, तो π/2 90 डिग्री, ऑप्शन ए आ रहा है हमारा 52 का ऑप्शन ए, 52 का ऑप्शन ए सही है, सभी का, सुधांशु का, अजीत का सही है भाई। चलो नेक्स्ट पर चलते।
बनाओ इसको 53 आई क्या है हमारे पास, आई क्या है हमारे पास, ध्यान देना, ये 1/9x² प्लस 6x प्लस 5dx। इसको बनाओ जल्दी से, इसको जल्दी से बनाओ। 53 बनाओ, 53 बनाओ जल्दी से। बनाओ जल्दी से इसको। चलो देखो, देखो बेटा, एक चीज सीखना है, बचपन में हम लोगों ने सीखा था परफेक्ट स्क्वायर बनाना, है ना। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है पूर्ण वर्ग बनाना। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की विधि क्या होती है, ध्यान दो। तो यहां से हो गया हमारा 1, ऐसे आ रहे हैं हम लोग। और अब देखो इस 9x को लिखते हैं 3x का स्क्वायर और समझते हैं ये a² हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया हमारा a² प्लस इस 6x को 2ab बनाना है। 6x को क्या करना है 2ab, तो बन रहा है 2, a के जगह कितना है 3x और b के जगह 3 दूनी 6 पुर गया ना, 3 दूनी 6 पुर गया तो 1 डाल दो। अब प्लस b² करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 5 में से 1 लिख दिए, यहां क्या बचा 4, 5 में से 1 लिख दिए, क्या बचा 4, और इधर है हमारा dx। तो यहां से क्या हो गया, ऊपर आ रहा है 1 और नीचे आ रहा है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूला आ गया ना, 1/a² प्लस x², 1/a 1/2 tan इनवर्स x/a, 3x प्लस 1/2 x/a। और याद रखना बच्चों, x का कोफिशिएंट से भाग देना है, तो भाग दे दिया x का कोफिशिएंट से 3 यहां प्लस कांस्टेंट। तो हमारा आंसर आ रहा है 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस कांस्टेंट। तो 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2। ऑप्शन जो हमारा है 6, आंसर सी सही आ रहा है, ऑप्शन सी हमारा सही है, ऑप्शन सी हमारा सही है। चलो ऑप्शन सी हमारा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 54 बनाओ, तो 54 देखो क्या है 54, 54 नंबर। तो i इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा cos 2x बाई sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। बनाओ जल्दी से, बनाओ जल्दी से। इस तरह से रोज हम लोग 15 सम रोज बनाएंगे बच्चों। 15 सम हर दिन बनाते बनाते अभी तो सब मिला, सब अलग अलग बना रहे हैं, फिर मिक्स करके बनाने लग जाएंगे। आप लोगों का पूरी तैयारी हो जाएगी। और हम सिर्फ आंसर नहीं दे रहे हैं, हम हर एक सम को आपको बना के दिखा रहे हैं, क्यों बनता है कैसे बनता है वो सब बता रहे हैं। इससे क्या होगा कि पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका, और आप लोग भी बनाते चलो। जो बच्चे मेरे साथ साथ बनाओगे भाई 100 में 100 आने की गारंटी है ना। सबसे पहला तो जान लो कि जो बच्चे कंटिन्यूअस हो, रोज आ रहे हो, वो बच्चा सिंसियरिटी लेवल उसका बहुत अच्छा है ना, आप बहुत सिंसियर हो। और जब आप रोज आते हो और रोज मेरे साथ बनाते हो सम, तो ये क्या होता है ना, आपको पता नहीं होता है ना, ये एक तरह से परीक्षा है आप लोगों का। हर दिन आपको पता नहीं होता है कौन सा सम आज सर देने वाले हैं, कौन सा बनवाएंगे, आप उसको ट्राई करते हो। लेकिन हाँ, ट्राई सब सम को आप लोगों को करना है, हर एक सवाल को आप लोगों को ट्राई करना है। जब ट्राई करोगे गलती होगा, हम बनाएंगे, है ना, तो हम लोग मिलके बनाएंगे, हम बनाएंगे, आप देखोगे हाँ कहां पर आपका गलती हो रहा है। ठीक है, कभी कभी मेरा गलती हो जाएगा तो आपको वो भी देखना है कि हमने कहां पर गलती किया। तो इस तरह से हम लोगों का क्या होगा, चलते रहेगा है। और इतना अच्छा से प्रिपरेशन होगा एग्जाम में, फिर तो कहीं दिक्कत ही नहीं, कोई डर की बात ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलो बच्चों, तो यहां से देखो cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, हम बता दें फॉर्मूला। cos 2x का जो फॉर्मूला होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये cos 2x का फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, चलो तो ये होता है। अब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चों, यहां से i इक्वल टू चल रहा है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बाई sin x
प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो क्या आ गया हमारा, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोलेंगे। तो आई इक्वल टू हमारा ऊपर आ रहा है ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और बाई यहां से क्या करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर डीएक्स। यहां से एक प्लस वाला कट गया, अब नीचे वाले को टी मान लो, पुट कर लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स, और साथ में हो गया dx और ये हो गया dt। तो ऊपर वाला dt नीचे वाला t, तो i इक्वल टू डी टी बाई टी, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा log t और प्लस कांस्टेंट। तो यहां से आ गया हमारा log t की वैल्यू क्या हो गई हमारा, t किसको माने थे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट, तो log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट, है ना। तो log साइन, बी ऑप्शन आ रहा है हमारा, बी ऑप्शन आ रहा है, ये मॉड होगा, ये कांस्टेंट हमको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो बी ऑप्शन सही है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों ने भी सही बनाया, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बनाओ ये 55, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है 55। सभी का सही है बच्चों, सभी का सही है। चलो बनाओ ये वाला, लास्ट है हमारे पास 55 है। तो आई इक्वल टू क्या है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बाई कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। बनाते चलो। चलो आरएस का पूरा पढ़ाई भाई टाइम नहीं मिलता है भाई, ठीक है टाइम नहीं मिलता है, अगर टाइम मिलेगा तो कुछ कुछ अपलोड कर देंगे, है ना। क्लास 11 टाइम मिलेगा तो कोशिश करेंगे हम कुछ कुछ अपलोड करने का, ठीक है कोशिश जरूर करेंगे 11th क्लास का, ठीक है कोशिश जरूर करेंगे। चलो देखो बच्चों बना क्या, ये सब लोगों का आने लगा आंसर। तो भाई साहब सेक को लिखते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉसेक को लिखते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स, और ये रहा dx। तो यहां से क्या आया साइन ऊपर कॉस नीचे, तो साइन स्क्वायर एक्स नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो साइन बाय कॉस कितना हो गया हमारा tan स्क्वायर एक्स, तो यहां से हो गया tan स्क्वायर एक्स dx, और tan का हमको पता नहीं है तो tan को लिखते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, ठीक है। तो यहां से सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan x, अब माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस कॉन्स्टेंट, तो tan x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ऑप्शन सी 55 का। तो 55 का सी आया है सारे बच्चों का, बिल्कुल सही है। तो चलो बच्चों आज हम लोगों ने अपना आज का जो 15 सम था वो फिनिश किया, कल हम लोग फिर आगे 15 सम बनाएंगे। और सभी बच्चे जो जो लाइक नहीं किए वो लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ आप लोग ना शेयर जरूर करें, ठीक है बच्चों। जब बच्चे क्लास में आने लगेंगे तो फिर थोड़ा सा मोटिवेशन रहता है, तब 2 क्लास स्टार्ट कर देंगे हम लोग। अभी ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे 1 घंटा और 1 घंटा सब्जेक्टिव करेंगे, है ना। 9 से 10 ऑब्जेक्टिव, फिर 10 से 11 सब्जेक्टिव, तो 2 घंटा आप लोगों के साथ रहेंगे। 2 चैप्टर चलते रहेगा, एक का ऑब्जेक्टिव चलेगा, एक चैप्टर का सब्जेक्टिव चलेगा, ठीक है। तो चलते, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा था। तो आप लोगों को जरूर एक बार कमेंट करके बताएं आप लोगों को क्लास कैसा लगा, समझ में आ रहा है जो पढ़ाते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही बच्चों, गुड नाइट, मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर।